हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर दो आइडेंटिकल हमारे पास इलास्टिक कंडक्टिंग बॉल्स हैं, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r, जिन पे चार्ज कैपिटल Q एंड माइनस स्मॉल q हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ओवर इट्स सरफेस। ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस l है, जो कि ऑब्वियसली 2r से बड़ी होनी चाहिए, तभी इस तरह का फिगर बन पाएगा, वो गिवन है। इनको रेस्ट की कंडीशन से छोड़ा, अब ये दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास में आएंगे, टकराएंगे, और टकराने के बाद एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अब सिचुएशन ऐसे गिवन होगी बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड देयर स्पीड्स v लॉन्ग टाइम आफ्टर द कोलिजन। तो बहुत देर के बाद, अगर वो कोलिजन का बहुत टाइम के बाद वो पूछ रहा है वेलोसिटी v कितना होगा, दैट मीन्स v कांस्टेंट होगा, है ना। और कांस्टेंट कब हो सकता है? जब एक दूसरे से ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंच जाए अल्टीमेटली, तभी तो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, वरना तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और फोर्स जब तक लगता रहेगा तब तक वेलोसिटी तो कांस्टेंट होने नहीं वाली। तो अब सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि क्या बोल रहा है। इनिशियल सिचुएशन हमें पता है कि ये होगी, और फाइनल सिचुएशन भी हमें पता लग गई कि फाइनल में दीज चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड। ठीक है, इनफाइनाइटली सेपरेटेड हो जाएं ये इस तरह से। तो फाइनल सिचुएशन को यहाँ पे बना लेते हैं। फाइनल सिचुएशन में ये बोला जा रहा है कि इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो चुकी है? इनफाइनाइट हो चुकी है। और क्या क्या चीज़ें फाइनल सिचुएशन में होगी जो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटीज जो होंगी दोनों की सेम होंगी। वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के सिस्टम पे अगर देखो तो इन दोनों के सिस्टम पे बाहर से किसी भी तरह का फोर्स नहीं आ रहा है। ग्रेविटी वगैरह को ऐसे भी बोला गया है कि इग्नोर करो, है ना, नेग्लेक्ट कर दो। तो सिस्टम के बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटीज जो दोनों की थी वो जीरो थी, मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। चूंकि मास सेम है तो वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मोमेंटम सेम हो जाएंगे। तो फाइनल कंडीशन में एक की वेलोसिटी ऐसे लेफ्ट में ले लिया, दूसरे की ऐसे राइट में ले लिया, सेम मैग्नीट्यूड v से, तो मोमेंटम सिस्टम का भी कितना आ रहा है? टोटल मिला के जीरो। एक का प्लस mv, दूसरे का माइनस mv। तो इनिशियल सिचुएशन पता है, फाइनल सिचुएशन पता है। एक चीज और होगा, जब ये दोनों टकराएंगे आपस में, तो उस टकराने में दो कंडक्टिंग बॉडीज जब एक दूसरे को टच करती हैं तो उनके चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अब चूंकि ये दोनों बॉडीज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन दे विल हैव सेम चार्जेस। तो जितना टोटल पहले था, विच इज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, वो अब दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो फाइनल चार्जेस ऑन ईच विल बी कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2। कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से दिख गया कि एक इनिशियल सिचुएशन है, एक फाइनल सिचुएशन है। अब हमें सीधे क्या लिख देना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इस वाली सिचुएशन और इस वाली सिचुएशन के लिए। बट उससे हो जाएगा आंसर गलत। यही इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि इस पार्ट में आप पूरी इनिशियल से लेके फाइनल की कंडीशन को कंप्लीटली एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि जस्ट कोलिजन के बीच में क्या हो रहा होगा। जब कोलिजन हो रहा होगा, एक दूसरे के जस्ट टच में आ गए होंगे, उस वाली कंडीशन को देखते हैं। मान लो एक दूसरे से एल डिस्टेंस से छोड़ा, कोलिजन से पहले एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, तो बिफोर कोलिजन मान लो एक दूसरे की तरफ ये आ रहे थे, सेम वेलोसिटी से आएंगे क्योंकि मोमेंटम सेम रहना चाहिए, जीरो के बराबर। तो v1 से आ रहे थे, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, क्या बता सकते हो इनका? एक रिजल्ट हम लोगों ने कोलिजन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर दो आइडेंटिकल मासेस की बॉडी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है? इंटरचेंज कर जाती है। तो ये v1 और v1 से आफ्टर कोलिजन एक दूसरे से दूर जाना चालू कर देंगे। अब यहां पे देखो एक चीज और कहानी कि बिफोर द कोलिजन द रेस्पेक्टिव चार्जेस ऑन द स्फीयर्स विल बी कैपिटल Q एंड माइनस Q, ठीक है। एंड आफ्टर द कोलिजन, एक दूसरे के साथ बीच में जब टच आए, तो अब आफ्टर द कोलिजन हमें पता है कि इनके ऊपर चार्जेस जो हो गया वो हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई 2, दोनों पे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई 2। अब देखो कि इस बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, बिकॉज द वेलोसिटीज ऑफ ईच द बॉल रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया।
पोटेंशियल एनर्जी में देखो, अगर सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई दोनों स्फीयर्स के इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक तो इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी हो गई और एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये दो एनर्जी हो गई। तो इसमें दिख रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट ऑल ऑफ ए सडन चेंज हो गया कि नहीं हो गया। इनिशियल में चार्जेस कैपिटल क्यू और माइनस क्यू थे, उनकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और फाइनल में चार्जेस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई 2 दोनों पे अलग हो गए। तो अब चार्जेस जो है वो अलग हो गए, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी तो सिस्टम की डिफरेंट हो जाएगी। और ध्यान से सोचना कि यहां पे जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि काइनेटिक इज रिमेनिंग सेम और पोटेंशियल डिफरेंट हो गई। तो ये हो सकता है क्या कि एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता, तो ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब कि इस प्रोसेस में कोलिजन के दौरान एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन कहां लगा सकते हैं? जस्ट बिफोर द कोलिजन तक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और कोलिजन होने के बाद में फिर से एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो अब हमें दो स्टेप में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जो इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट स्टेप का इनिशियल ये है I1, इसको मैं लिख देता हूं सिचुएशन, ठीक है, और फर्स्ट स्टेप का फाइनल सिचुएशन ये है F1, इसको लिख देता हूं मैं, मतलब फाइनल 1 पोजीशन, ये वाली जस्ट बिफोर द कोलिजन। सॉरी, ये इसको नहीं लिखना था, ये मुझे बिल्कुल ही फाइनल है। जस्ट बिफोर द कोलिजन हो गई फर्स्ट स्टेप में, जहां तक हम काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन फिर से जब दोबारा लगाएंगे तो उसका इनिशियल पोजीशन कौन सा होगा? ये वाला, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, और फाइनल पोजीशन कौन सा होगा? जब एक दूसरे से इनफाइनाइटली सेपरेट हो गए। तो अब यही चीज पहली वाले स्टेप की एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं। तो इसमें देखो, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखोगे तो एक तो यू इनिशियल सिस्टम का, यू इनिशियल मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में एक तो इंटरैक्शन की वजह से एक दूसरे को, तो इंटरैक्शन की वजह से हो गया कैपिटल के इंटू चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय बीच की डिस्टेंस विच इज एल, प्लस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी लिखोगे। अच्छा, सेल्फ एनर्जी जस्ट बिफोर द कोलिजन जब तक जा रहे हो ना, वो सेम ही रहनी है, मतलब कि इस स्फीयर पे अगर कैपिटल क्यू चार्ज था तो बिफोर द कोलिजन भी तो कैपिटल क्यू ही है, तो इनिशियल भी जितनी है फाइनल भी उतनी आएगी। तो मैं लिखूं दोनों साइड या ना लिखूं, ये कोई फर्क नहीं पड़ना। ये बात समझ रहे हो? कायदे से मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट में इस वाले शेल की एक सेल्फ एनर्जी भी लिखनी चाहिए थी, विच इज के कैपिटल क्यू का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स रेडियस। इसकी भी इसी तरह से लिखनी चाहिए थी, के ऑफ माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स रेडियस, प्लस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विच इज 0 इक्वल टू, फाइनल जब लिखेंगे मतलब इस वाली सिचुएशन में, तो फिर से सिस्टम की एक इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? 2r हो चुकी है, तो वो इंटरैक्शन वाली एनर्जी माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 2r लिख दोगे, ठीक है। और जो सेल्फ एनर्जी वाला पार्ट आएगा वो एग्जैक्टली यही सेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस तो अभी भी स्फीयर पे सेम है। तो इसीलिए मैं कह रहा था इसको लिखो या ना लिखो, ये कैंसिल ही हो जाना है, दोनों साइड आएगा, तो इसको हटा ही लेते हैं दूसरी साइड लिखने की जगह। अब दूसरा बचा पार्ट क्या? पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया, तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी लिख लेना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी एक की है हाफ एम वी वन स्क्वायर, दूसरे की भी सेम, तो 2 टाइम्स हाफ एम वी वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेसिकली एम वी वन का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन यहाँ से हमारे पास आ गई। सेकेंड स्टेप में फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट ये वाला हो गया, इस वाले पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी हम लिख रहे हैं। इसमें भी देखो सेल्फ एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे भी दोनों स्फीयर्स पे सेम चार्ज है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई 2, और फाइनल में भी वही है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई 2। तो सेल्फ एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंटरैक्शन एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। तो इनिशियल वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो वो कितना होगा? हाफ एम वी वन स्क्वायर का डबल विच इज एम वी वन स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इंटरैक्शन की वजह से है, तो के इंटू चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। सो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का स्क्वायर बाई 4 इंटू 2r विच इज 8r। ये आ गई इनिशियल वाले पॉइंट पे और फाइनल वाले पोजीशन पे जब हम यहाँ पे पहुंच गए, बिल्कुल एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंच गए।
तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिमिलर, 1 की हाफ mv², तो 2 टाइम्स mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखोगे तो देखो सेल्फ वाली तो हम लिख ही नहीं रहे क्योंकि दोनों साइड लिखना था, और एक दूसरे से अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो गए तो इनकी इंटरैक्शन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट का टर्म आ रहा होगा। तो ये तो चीज इतनी हो गई। यहां से उठा के देखो तो ये वाले पार्ट mv² की वैल्यू को इक्वल लिख सकते हैं mv1², जिसको यहां से सब्सटीट्यूट कर लो फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से mv1² को सब्सटीट्यूट कर लिया हमने, तो k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 2r उधर जाके प्लस में हो गया, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 2r माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई l प्लस में ये वाला पार्ट कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई 8r, और ये स्क्वायर में है। अच्छा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को दोनों को अलग करके ऐड कर दूं अगर मैं इसको, है ना, तो इससे इक्वल में आ जाएगा माइनस कैपिटल क्यू बाय l प्लस इसमें से कैपिटल के बाई 8r अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो कैपिटल के बाई 8r अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखो ऊपर में चला जाएगा 4 टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और प्लस में कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का होल स्क्वायर। अब ये इतने टर्म को आप देखो तो एक्सपैंड करो तो कैपिटल क्यू स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर माइनस 2k क्यू, और माइनस में प्लस 4 और कर दिया तो प्लस 2k क्यू। तो इसी को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, m को दूसरी साइड लेके आओ और अंडर रूट ले लो, तो यहाँ से रिजल्ट ऑफ v आ जाएगा। तो v कैन बी रिटन एज कैपिटल k को चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, m भी दूसरी साइड से आ गया, दिस वैल्यू इनटू कैपिटल Q प्लस स्मॉल q का होल स्क्वायर बाय 8r माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय, बहुत ही छोटा लिख पा रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस इसका अंडर रूट। सो दिस इज आंसर। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको कॉन्सेप्चुअली मज़ा आया सॉल्व करने में, तो इस तरह के और प्रॉब्लम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस जो मैंने लगा रखे हैं, और इसके अलावा बाकी चैप्टर्स के भी थ्योरी के पार्ट भी और प्रॉब्लम्स पार्ट मैंने कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट वाइज जाके चेक कर सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।